हेलो दोस्तों, आप सबका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो मुद्दा है, जो मैं सोचता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट विषय है डिस्कशन का, और जिसको कि आपको और हमें मिलके एक सोचने का बहुत बड़ा मुद्दा भी है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारा देश दोस्तों इस समय नियर अबाउट चाइना की पॉपुलेशन के पहुँच रहा है, और क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ और एक प्रॉस्पर करने के एवेन्यूज़ को हम दे सकें? ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से क्वेश्चन है। आप उदाहरण के तौर पे दिल्ली मेट्रो को ही लीजिए। दिल्ली मेट्रो में आपने देखा होगा कि जब शुरू हुई थी आज से 20 साल पहले, तो जितने लोग उस पर सवारी करते थे वो कम थे, और 20 साल में कितने लोग बढ़ गए। क्या ये दिल्ली मेट्रो ने जो विस्तार किया है, एक्सपेंशन किया, उसकी वजह से बढ़ गए? मेरा अपना सोचना है ये जो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये उस कारण से दिल्ली मेट्रो पे इतना लोड दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, और हम और भी सेक्टर्स की बात करते हैं। क्या हमारे इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं? क्या हमारी फूड की जो प्रोडक्शन है, क्या वो इतनी है कि हम जो आज हम कहते हैं 140 करोड़ के आसपास ये देश पहुंच रहा है? तो क्या ये एक ऐसा विषय नहीं है जिस पे कि कुछ धीरे धीरे लास्ट के कुछ महीनों में मैंने देखा कि कुछ लोगों ने, कुछ फोरम्स ने ये बात उठाई कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट गवर्नमेंट को पास करना चाहिए। तो क्या अगर हमारे कुछ रिलीजियस लीडर्स ये कहते हैं किसी भी सेक्ट के लिए, किसी भी धर्म के लिए, कि पॉपुलेशन बढ़ाओ तो शक्ति बढ़ेगी, पर पालने तो बच्चे सब माँ बाप नहीं हैं। सरकार सिर्फ आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, पर क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ पर्याप्त हैं? आज के टाइम में आप देखिए, आईआईटी के अंदर 15 लाख बच्चे अपीयर करते हैं और कुछ हज़ारों में ही एडमिशन्स हैं। इसी तरीके से लॉ कॉलेजेस में क्लैट का एग्ज़ाम हुआ पीछे, तो उसमें पता चला करीब 1,10,000 बच्चे बैठे, और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें केवल 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। तो जो बाकी बच्चे हैं, क्या ये जो हमारे एवेन्यूज़ हैं, क्या जो ये हमारी टोटल आज तक जो डेवलपमेंट हुई है, क्या उसमें हमारे पास कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कोविड में आपने देखे हैं कि किस तरीके से बेड नहीं मिल रहा था। कौन सा ये 21वीं सदी की भारत की हम बात करते हैं कि जहाँ बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो क्या ये अगर हमारी देश में पॉपुलेशन कुछ कम होती तो क्या कुछ कोविड में दूसरे टाइप का प्रभाव पड़ता? ये एक सोचने का भी मुद्दा है। उसी प्रकार से दोस्तों, आज हम सड़क पे निकलते हैं, आप देखिए कितनी गाड़ियां हैं, एक एक घर के नीचे 2-2, 3-3 गाड़ी हो रही हैं खड़ी, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। लैंड बैंक हमारा कम होता जा रहा है। अच्छा है, मैं समझता हूँ ये जो धारवी में, मुंबई में जो कहा गया है महाराष्ट्र सरकार ने, जो अब अडानी जी को एक वो मिला है, तो उसमें कहीं ये विषय नहीं है कि अडानी जी को मिला या अंबानी जी को मिल जाता या किसको मिल जाता, बट विषय ये आता है कि वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए जो वहाँ बाशिंदे रहते हैं, किस हालात में रहते हैं, कभी आप जाके देखिए। ये आप एयरपोर्ट के पास से आप देखिए क्या व्यू बनता है। इतनी हमारी इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री कहते हैं, जब प्लेन लैंड करता है, आता है, जाता है, तो क्या व्यू बनता है कि इतनी सारी स्लम्स बने हुए हैं। क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है? वहाँ के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कहाँ खेलने को जाते हैं? ये सब जो विषय हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से हमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट को एक बॉडी सेटअप करनी चाहिए। अभी सेंसस की तो बात हो रही है कि सेंसस होगा पॉपुलेशन का, और सारा जो है आपके कास्ट वाइज भी होगा और सब चीज़ें होंगी, मगर जो पॉपुलेशन हमारी इतनी बड़ी है उस पर एक विचार बनना चाहिए। उस पर एक गवर्नमेंट को कुछ किसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव्स दें, इंसेंटिव्स दें कि भाई आप कम बच्चे पैदा करेंगे तो आपको कुछ टैक्स में भी आपको एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, आपको कुछ हॉस्पिटल में बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिससे कि जो एक तबका ये सोचता है कि जितने हाथ बढ़ जाएं, जिसमें कि मैं उस कहता हूँ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, उसमें इस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट आ जाती है जिसमें कि ओवर एम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं उसको, कि आपके पास खेत बहुत थोड़ा सा है और बच्चे जो हैं आपके पास इतने हैं कि जिनको कि आपको पालन पोषण करना है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में
केवल शहर में रहता हुआ आदमी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर लेता है इस बात को कि शहर में बहुत बच्चों को पालना, इतनी ज़्यादा स्कूल की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, इतना टफ कंपटीशन हो जाता है बच्चों के लिए। तो शहर के केवल एक व्यक्ति को, एक परिवार को नहीं, जो गांव में बसे हैं उनको भी अपनी बेहतरी के लिए इसको मुद्दे को सोचना चाहिए। सरकार को भी इस पे कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से ज़रूर कुछ करना चाहिए। अगर पॉपुलेशन का बिल आता है, कंट्रोल बिल आता है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है। और मैं आशा करता हूँ कि जो समाज के लिटरेट हैं, जो समाज के अंदर स्कॉलरली लोग हैं, वो अपने मंच पे इस मुद्दे को ज़रूर